हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़र एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक आप लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि निदा आपी प्लीज़ इस टॉपिक पे दोबारा रीडिंग लेके आएँ। तो गेस करें आज का टॉपिक क्या है किसी को अंदाज़ा? सोच लेना कि आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको पॉज कर लो और 15 सेकंड देती हूँ गिन के, ठीक है? देखते हैं कि क्या आप जज कर पाते हो। और चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी, स्किप बिल्कुल नहीं करना। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। टा ले जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आज की टॉपिक का आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है भैया कि कल रात आपके पर्सन आपको लेके डीप डाउन क्या सोच रहे थे, उनकी डीप डाउन थॉट्स फीलिंग्स क्या थी, उनकी सिचुएशन क्या है। वो कल सारी रात आपको लेके कुछ सोच भी रहे थे या बस आप ही पागल हो रहे हो, ठीक है? तो हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या थॉट्स थी, क्या फीलिंग्स थी। क्या आपके पर्सन भी आपको याद करते हैं या सिर्फ आप ही मेरी तरह माखल माखल हुए? फिर तो मुझे बस यही फिक्र रहती कि आपके लिए रीडिंग डालनी है, आपके लिए रीडिंग डालनी है। मैं भी अपने जहन में ये सवाल रखूँगी कि जो मेरे पर्सन जिनसे मैं इतना सारा प्यार करके इतनी मेहनत करती हूँ, क्या मेरे पर्सन को भी जितने भी ये मेरे व्यूअर्स हैं देखने वाले, क्या इनको भी मेरी रीडिंग का इंतज़ार रहता है? मेरा ये सवाल हो गया। और आपका ये हो गया कि आपके पर्सन जो इस वक्त करंट सिचुएशन में जो आपके जहन में माइंड में आ रहे हैं, उनकी रात की डीप डाउन थॉट्स फीलिंग्स क्या थी? क्या वो आपको मिस करते हैं और करते हैं तो कितना करते हैं? ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आप पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएं। मैं निदाली मुबीन मज़र, वेलकम टू ऑल, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एवरीवन। आई लव यू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जो मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं और जो आने वाले न्यू मेंबर्स हैं। आप लोगों को भी मैं तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मेरी रीडिंग को कैरी किया। और अगर यहाँ तक आप पहुँच ही गए हैं तो यकीनन इस रीडिंग में आपके लिए कोई अल्लाह की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से स्पेसिफिक मैसेजेस लाजमी छुपा हुआ होगा। तो प्लीज़ रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपके लिए जो भी अल्लाह ने मैसेज, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने जो मैसेज रखा है वो आप तक पहुंच जाए। और एक रीडिंग को शुरू करने से पहले आपको एक और बात बता दूं कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है। हर किस्म के जेंडर के लिए होती है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मियाँ बीवी देख सकते हैं, लवर्स देख सकते हैं, सेम जेंडर सेक्स के लोग भी देखते हैं और हर किस्म की एज के किस्म के लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। सॉरी अगर पीछे थोड़ी सी नॉइस आए तो भाई आज हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आया, बीमार है थोड़ा सा। एक क्रो है, बीमार आया, उसको मैंने दवाई वगैरह पिलाई है और शायद वो खांसी कर रहा है। अगर उसकी थोड़ी बहुत वॉइस आ जाए तो मैं माजरत चाहती हूँ, ठीक है जी। तो बीइंग अ मुस्लिम, अगर आप हम अशरफुल मखलूक़ात भी हैं, इंसान को अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं जी कौवा आ गया, शैतानी अमल है, ये है वो है। तो भाई मैंने कौन अपनी एनर्जीज को इतनी ज़्यादा बताना चाह रहा है? मैं भी कार्ड शफल कर रही हूँ, डिवाइन प्लीज़। तो जानवरों की, परिंदों की, स्ट्रीट डॉग की, कैट्स की, ये बेजुबान होते हैं, इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत रहती है। इनके साथ कोई नेगेटिविटी मत जोड़ लिया करो, ठीक है? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जिनकी नज़र से ये रीडिंग गुजर रही है, उनके पर्सन की रात की मिड नाइट या लेट नाइट फीलिंग्स और थॉट्स क्या थी, और क्या वो मेरे देखने वाले पर्सन को याद करते हैं? क्या ट्रू लव है? तो डिवाइन को क्या नज़र आता है जनाब? पास्ट लाइफ्स। ओके, ये तो भाई मुझे कोई सोलमेट का कनेक्शन नज़र आ गया। तो अगर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन निकल के आ गया। मुझे तो लगता है आपके पर्सन रहते ही आपकी यादों में, आप में घूमे हुए रहते हैं। अगर आप नॉन मुस्लिम है तो पास्ट लाइफ का मतलब समझते हो कि आपके जन्मों जन्मों का ये रिश्ता है, तेरा मेरा जन्मों का नाता सही यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। और मुसलमान हो तो भाई आलम अरवा से ही आपका इस बंदे या बंदी के साथ अगर दिखाऊं तो जिनको हिंदू लोग जन्मन जन्म का नाता कहते हैं, वहाँ पे हम इसको आलम अरवा कहते हैं, जहाँ पे अल्लाह ने फरमाया कि जब मैंने सारी रूहों को, पूरी कायनात को बनाया। किसी ने मौला अली से पूछा, 444 का सिंबल आ रहा था। आजकल मुझे 444 बहुत नजर है, कल की रीडिंग में भी 444 बहुत था
किसी ने मौला अली से पूछा कि हमें किसी कोई इंसान इतना प्यारा क्यों लगने लगता है, इतनी मोहब्बत क्यों हो जाती है कि जिसे हम जानते नहीं पहचानते नहीं उससे हमें इतनी मोहब्बत हो जाती। तो मौला अली ने फरमाया, मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया तो आलम अरवा बनाया, उसके अंदर सारी रूहों को इकट्ठा कर दिया। जो रूहें एक दूसरे के आसपास ही ना, जब वो दुनिया में एक दूसरे के सामने आती हैं तो वो रूहें एक दूसरे को पहचानती हैं, तब आपको एक दूसरे के साथ प्यार होता है। ठीक है, तो अगर आप मुस्लिम हो तो भाई आपका आलम अरवा से ताल्लुक़ है आपके पर्सन के साथ, और यहाँ पे आ गया है गाइडेंस, और इस चीज़ की आपको आपके पर्सन को भी गाइड किया जा रहा है, उनको ये अवेकनिंग दी जा रही है कि भाई जिस बंदी या बंदे के साथ तू लड़ झगड़ कर छोड़ छाड़ कर आके बैठा है, वो बंदा तो तेरा ही पर्सन है, तेरा ही अंश है, तेरा ही सोलमेट है। मुसलमान हो तो भाई तेरे ही पसली से निकली हुई बंदी या बंदा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन को ना सिर्फ ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप लोग सोलमेट हो, बल्कि ये भी रियलाइज़ करवाया जा रहा है, बल्कि डिवाइन की तरफ से करवाया जा रहा है। कोई एंजल्स हैं आपको, सॉरी कोई एंजल है यहाँ पे, देखो खड़ा हो जा भाई, क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना गाइडेंस, ये कोई बंदा या कोई एंजल है जो आपके बंदे को ऐसी थॉट्स ला के बता रही है कि भाई ये जिस बंदी या बंदे को तुम रुस्वा करने के चक्कर में पड़े हो ना, यही बंदा या बंदी तुम्हारे लाइफ पार्टनर है, तुम्हारा सोल पार्टनर है। ठीक है, बेसिकली ओशो ज़ेन के कार्ड में आप ही के सोल को डिफाइन किया गया है, और जब हम यूनिवर्स से पता करते हैं तो उनकी सोल ने कहीं ना कहीं आपकी सोल को पहचाना है। आपकी बॉडी इस दुनिया में फाइट, अब रिवील हो गया तो इसे रख लेते हैं फाइट, आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, वो फाइट कर रहा है अपनी ही बातों में, यादों में, सोचों में कि यार मेरे जहन में तो ऐसा कुछ नहीं था, तो ये हो क्या रहा है। लेकिन जो चीज़ फिर डिवाइन को नज़र आती है ना, ये देखो आपको दिखाती हूँ, ये दो जो सोल्स हैं आपस में लड़ रही हैं, इसका माइंड और इसका दिल आपस में लड़ रहा है। मैं अक्सर कहा करती हूँ, शायद मैंने अभी तक यहाँ किसी को वीडियो में नहीं बताया, कि अल्लाह ने जब हम इंसानों को पैदा किया तो हमें 3 दोस्त दे के भेजा, और उससे ज़्यादा मजबूत ऑथेंटिक पावरफुल दोस्त कोई नहीं है। एक आपका दिल, एक आपकी दिमाग, और तीसरा आपका ज़मीर, आपकी सोल। आप जब कोई काम करने लगते हो दिमाग आपको पूरी तरह से समझाता है कि भाई ऐसे करोगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगे ऐसे होगा, ऐसे करोगे ऐसे होगा, बट आपका दिल कहता है मैं तो यही करूँगा, तुम्हें चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। और उसके बाद जब दोनों आपस में इस तरह लड़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं फिर सोल आके आपको गाइड करती है, आपका ज़मीर आके आपको गाइड करता है कि भैया ये काम गलत है। अगर तो आपने ज़मीर की बात मान ली देन आप जीत जाते हो। ठीक है, और अगर नहीं तो भाई फिर देन आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि ऐसे में क्या होने वाला है, क्या मेरे पर्सन के जो व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या इनके पर्सन इनके बारे में क्या सोचते हैं। वी आर द वर्ल्ड, ये सोचते हैं भाई आपके पर्सन के आप उनकी वर्ल्ड हो, उनकी दुनिया हो। ठीक है जी, बॉटम ऑफ द डेक में है जी रिपनेस, और रिपनेस को मैं लूँगी नहीं, लेकिन इसको हम आपको वैसे मैंने दिखा दिया है कि आपके बंदे को रात के टाइम आप ही की यादें, बातें, सोचे, नींदें अपने आप में भी आप ही नज़र आते हो। रिपनेस की एनर्जी ये बताती है। इसको अब हम रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि पास्ट लाइफ आया, गाइडेंस आई, कोई ना कोई आपके पर्सन या पर्सनी को ये चीज़ की तो गाइडेंस दे ही रहा है कि भाई तुम्हारा बंदा ही तुम्हारा सोलमेट था। लेकिन अगर तुम इस चीज़ को मैनेज कर लेते हो, समझ जाते हो, जो कि एंजल्स ने बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो भाई आपकी तो लग जाएंगी मुझे आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके पास आते हुए नज़र आते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे ये बताएं कि लास्ट नाइट इनके पर्सन की जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है, और अगर इनके पर्सन को ये अवेयरनेस हो रही है और इन्हें कोई ना कोई ये गाइड कर रहा है कि ये आपका सोलमेट है, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये अल्लाह की तरफ से चुना हुआ बंदा है, और इसी बंदे में तुम्हारी दुनिया है। जिस दुनिया को तुम पीछे छोड़कर जलील और रुसवा कर दुनिया की बातों में कर किया हो, अब आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता चल गया कि वी आर द वर्ल्ड, के उसकी दुनिया आपसे और आपकी दुनिया उससे है। तो प्लीज़ डिवाइन मुझे ये बताएं कि आपको टैरो कार्ड से क्या समझ में आता है, या मुझे बताएं। मैं बताना चाहती हूँ इन व्यूवर्स को जो यहाँ तक मेरे पर्सन्स पहुँचे हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स पहुँचे, यूट्यूब मेम्बर्स पहुँचे हैं, इनके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स, थॉट क्या थी, और ट्रू थॉट्स बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि वो पर्सन को लेके क्या सोच रहे हैं। अरे भैया अवेकनिंग तो बहुत अच्छी हो गई आपके पर्सन की, आपके साथ वो आपके पास आना चाहते हैं एक अच्छी कामयाबी और खुशी के साथ, यानी कि वो कुछ खाली हाथ से नहीं आएंगे। अगर वो पहले गए थे, उन्होंने तस्लीम किया इस चीज़ को कि उन्होंने गलत किया, उन्हें आपको छोड़कर जाना नहीं चाहिए था, उन्होंने अपनी दुनिया को पीछे रख कर, दुनिया मतलब आप, ठीक है, वर्ल्ड,
अपनी दुनिया को पीछे रख कर आपको ज़लील रुस्वा कर दुनिया वालों को, यूनिवर्स वालों को, घर वालों को, दोस्तों को, कारोबार को, थर्ड पार्टी को, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके साथ हो, चाहे माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, दरानी जेठानी हो सकती है, सालियाँ हो सकती हैं, देवर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कारोबार, कुछ भी जो भी आपकी रिलेशन में आपसे जुदाई का सबब बना, उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़कर आपके पर्सन एक अथेंटिक फैसला लेके आते हुए नजर आते हैं। उनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में एक पावरफुल लेडी हो या पावरफुल मैन हो, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। और आपको खोने के बाद आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे से हो गई है या पाक मिस्टेक। और अभी वो जो यहाँ पे उनको मैंने आपको इस कार्ड पे बताया ना फाइट, यहाँ पे भी देख लो फाइट की एनर्जी आ गई कि आपके बंदे, आपका पर्सन या पर्सनी अपने ही अंदर लड़ रहा है कि मैंने अपनी पर्सनी के साथ, मैंने अपने पर्सन के साथ, मैंने अपने सोलमेट के साथ, मैंने अपने लवर्स के साथ, मैंने अपने हस्बैंड के साथ, मैंने अपने वाइफ के साथ वो गंदी हरकत, चीप हरकत कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी, जिसको मेरी पर्सनी, मेरा पर्सन डिज़र्व नहीं करता था। मेरे लिए जिसने अपनी सारी दुनिया को छोड़ा, मेरे लिए सारी दुनिया को मेरे कदमों में ला के रखा, मैंने क्या किया, मैंने दूसरों के पीछे लग के कानों के कच्चे होने की वजह से मैंने अपनी पर्सन को वो तकलीफ़ दे दी कि जिसने मेरी पर्सनी को चिकना चूर कर दिया। और जब मैंने ये बोला तो 11-11 हो रहे थे। तो भाई किसी के दिल में तो शदीद किस्म की पेन है कि आपके पर्सन रातों को सो नहीं पा रहे। वो आपकी खूबसूरती को लेकर, आपकी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा इन्हेंस है। कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर कुछ चेंज किया है, कुछ अपने अंदर वो तब्दीली लाई है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि जब आप वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे तो आप टूट जाओगे, आप हार जाओगे, आप गिड़गिड़ाओगे। बट आपने फ़ाइट किया। जब आपने फ़ाइट किया तो उसका रिफ्लेक्ट यूनिवर्स ने उसको दिखाया कि भैया तेरे बगैर भी वो जी सकती है, या तेरे बगैर भी वो जी सकता है। तुझे क्या लगा था कि तेरा पर्सन मर जाएगा या उसके तेरे अलावा और कोई है नहीं, उसके साथ मैं हूँ। यानी कि आपके साथ यूनिवर्स है, अल्लाह है, डिवाइन है। तो भाई आपके पर्सन को आपकी खूबसूरती ने, आपकी अदाओं ने, आपकी बातों ने बहुत इम्प्रेस किया। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि सारी परेशानियां, टेंशनें, दुख, तकलीफ़ें तो मेरी लाइफ में थी, और जो इनको दूर करने वाली पर्सन या पर्सनी थी वो तो मेरी बंदी थी, मेरा बंदा था, मेरा लवर था, मेरा हस्बैंड था, मेरी वाइफ थी, या मेरा लव काउंटर पार्ट था, जो कि आपके वर्ल्ड का सर्कल चला है। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने आप तक पहुँचने के लिए जो भी 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये जो भी पाबंदियाँ लगाई थी, अगर आपके नंबर को ब्लॉक किया है इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी, तो भाई इस वक्त वो आपकी यादों में इस तरह गुम है कि आपकी सोच ही होगी। ठीक है। कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि शायद उन्हें वापस से सुलह कर लेनी चाहिए, आपकी तरफ लौट के आना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल ये कम्युनिकेशन देने के इरादों में। और ये हो भी, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 8 ऑफ वैन की एनर्जी से कहीं ना कहीं मुझे ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये आपको किसी फेक आईडी से ये चेक कर रहे हैं, फेक नंबर से चेक कर रहे हैं। हो सकता है आपको आजकल कोई रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हों, या कोई नई आईडी से कोई नया पर्सन बन के आपके पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हों, और आपने यानी कि किसी को भी घास नहीं डाली। देन आपके पर्सन को शायद ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि मेरी पर्सनी ने मेरे अलावा किसी की तरफ, या मेरे पर्सन ने किसी की तरफ नहीं देखा। आपके पर्सन आपको चेक जरूर कर रहे हैं। 333 का नंबर इस वक्त नज़र आ रहा है, और ये है आपके पर्सन की बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, बिल्कुल ही रिसेंटली रात की एनर्जी कि आपके पर्सन को बहुत शदीद किस्म का पछतावा है कि मैंने अपने पर्सन को क्यों छोड़ा, मैंने उसे इतनी तकलीफ़ क्यों दी। जितनी तकलीफ़ उसने आपको दिया उतने ही टुकड़े उसके भी दिल के हुए हैं। तो कहीं ऐसा ना समझ लेना कि आपके पर्सन आपको चीट कर गए हैं। नहीं भैया, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को मैं यहाँ, ठहरो, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर देती हूँ ताकि वो भी कार्ड साथ में खड़ा हो जाए और आपको पता चले कि आपके पर्सन आपके लिए माखल माखल हुए फिरते हैं। निदापी, ये माखल माखल क्या है? पागल पागल हुए फिरते हैं। ठीक है जी, ये वो ज़ुबान है जो मैं मेरे पैरेट के साथ बोलती हूँ कि जो मेरा बाबू शोना है ना, उसको मैं कहती हूँ मेरा माया माया जानू। ठीक है। अब माया माया का मतलब प्यारा प्यारा। मियाँ शोना, शोना का शों शों से कहती मियाँ शों शों है, यानी कि मेरा शोना शोना बाबू है। तो मेरा जितने भी प्यार वाली लाडियाँ जो मैं अपने तोतों के साथ करती हूँ, मेरे बिठी जान है, मेरी खूबसूरत जान है, फिर एक मेरी माखनी है, और एक मेरा माचू माचू है। तो इन सब के साथ जब मैं प्यार करती हूँ तो मियाँ शों शों, मियाँ पाऊ पाऊ, मियाँ माऊ माऊ। ठीक है। तो ये मेरे प्यार का एक अंदाज़ है।
तो अगर आपके पर्सन भी आपको किसी प्यारे अंदाज से पुकारते हैं तो वो उसी अंदाज में आपको पुकार रहे हैं। ओ ये लो जनाब, ये होता है फिर जब आपके पर्सन इतनी शिद्दत से पुकारते हैं ना, तो कार्ड सारे गिर गिर के बताते हैं बहन इतना भी ना अब इनके पर्सन को डिवाइन करके हम भी यहाँ पे थोड़े से डिस्टर्ब हो जाए। एक्चुअल में ना ये कार्ड्स में थोड़ा सा स्पेस आना ही चाहिए, लेकिन मैं इनको बिल्कुल साथ जोड़ देती हूँ, उससे ये होता है कि बेचारे गिर गिर जाते हैं। ओके, ये तो था कि चलें देखते हैं डिवाइन प्लीज़ 5 ऑफ कप के बाद मुझे ये बताएं कि रिसेंटली पास्ट में रात को क्या इनके पर्सन कोई तकलीफ़ भी महसूस करते हैं, नहीं याद तो करते हैं 5 ऑफ कप की एनर्जी। मैं ये भी जानना चाहती हूँ क्या मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन की रात को डीप डाउन थॉट्स क्या थी। आपको ये बता दूं कि 6 ऑफ स्टफ की एनर्जी के साथ मुझे ये भी एक मैसेज इंडिकेट हो रहा है कि आपके पर्सन जिनकी शादी नहीं हुई भी वो कहीं ना कहीं ये घर वालों को मनाने की 100% कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लव मैरिज भी हो और लेकिन वो अरेंज में हो, इज्जत के साथ, बैंड बाजा बारात के साथ लेकर। अब आप लोगों में से ज़्यादातर लोग कहेंगे मैं निदापी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो भाई मैंने भी कहा कि ये पॉसिबल है। वी आर द वर्ल्ड आ रहा है तो वो हमें बता रहा है कि ये पॉसिबल है। यहाँ पे फाइट आ रहा है तो यूनिवर्स का कार्ड तो समझ में आता है कि आपके पर्सन घर वालों से, अपने अंदर से, बाहर से, समाज वालों से आपके लिए स्टैंड ले रहे। नहीं निदापी मेरा पर्सन तो स्टैंड ले ही नहीं सकता, मेरे लिए वो तो जलील और रुस्वा करता है मुझे। तो भाई जब आप नहीं करके डिवाइन को ये मैसेज भेजोगे तो पॉजिटिविटी कैसे कैरी करोगे। जब ये पास्ट लाइफ कनेक्शन ये कह रहा है कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, तो भैया नहीं के चक्कर को छोड़ के यस पे आ जाओ। यही मेरा मियाँ है, यही मेरा लवर है, यही मेरा सोलमेट है, इसी के साथ मेरी ज़िंदगी है, इसी के साथ खुशियाँ, इसी में बच्चे हैं, इसी में उन्होंने स्कूल जाना है, उन्हीं के बच्चों को हमने पढ़ाने जाना है, इसी के साथ उम्रा करने जाना है, इसी के साथ तीर्थ यात्रा पे जाना है, इसी के साथ जीसस को मुलाकात करने जाना है। जो सोचना है इसी पर्सन के साथ सोचो। भाई आपके पर्सन रात को यही सब कुछ सोच रहे थे, और ये सब बातें मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, ये आपके पर्सन की सोचें हैं जो मेरे मुँह से निकल रही हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि पर्सन रात को क्या सोच रहे थे। फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है जनाब। यहाँ पे कुछ लोगों का स्टार लियो भी निकल के आ सकता है, एक्वेरियस है, टॉरस है, जेमिनी है, विर्गो है, सेजिटेरियस है, तकरीबन सभी स्टार्स ही हैं यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पे किसी की मदर बहुत ज़्यादा यानी कि समझ लो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये लें जनाब, अब भी कहो कि नहीं निदा अपी वी आर वर्ल्ड कहाँ, अब तो बाजो के एम्प्रेस आ गया है। एम्प्रेस जब आ जाती है तो ये आपकी लक होती है। अब भी कह दो कि अभी मैंने कहा कि वो आपको अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के स्कूल जाने के बारे में सोच रहे हैं, वो तो आपको प्रेग्नेंट तक करने के बारे में सोच रहे हैं भैया। और यह सोचनी है अगर आप मेल देख रहे हो तो वो आपके बच्चे की माँ बनना चाहती हैं, और एक बच्चा नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बच्चों की माँ। ठीक है जी, चलो 5 कहीं नहीं ना, तो एम्प्रेस का नंबर 3 का है, 3 बच्चे तो पैदा कर ही देगी आपको। ये आपके पर्सन आपको 3 बच्चों की माँ तो बना ही देंगे, तो टेंशन नहीं लेनी। वी आर द वर्ल्ड आ गया है, और वर्ल्ड में तो फिर पता क्या कुछ होता है, बच्चे भी होते हैं, बच्चों के बच्चे भी होते हैं, फिर उनके बच्चे भी होते हैं। अल्लाह आपको लंबी याती दे, लाइफ दे। पास्ट लाइफ है आपकी और अजलों से आके जन्नत तक जाने वाला रिश्ता है, तो अल्लाह मेरी ज़ुबान को मुबारक करे और इस रमज़ान के महीने में ही आपका निकाह हो जाए और आप ट्रैवलिंग करते हुए, फूं करते हुए, जहाज़ पे उड़ते हुए उम्रा की अदायगी के लिए जाओ। अगर नॉन मुस्लिम हो तो अपने रिचुअल्स अदा करो, और मुझे चॉकलेट का डब्बा देना बिल्कुल मत भूलना। ओके, और अगर अभी तक आपके साथ रीडिंग पसंद आ रही है और रेजोनेट हो रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके बेल आइकन का बटन दबा के लाजमी जाना, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करने से ही पॉजिटिव एनर्जीज आप तक पहुंचती हैं और मैं भी हील हो जाती हूँ। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ बताएं कि जिनकी नज़र से ये रीडिंग गुजर रही है उनके पर्सन की रात को थॉट क्या थी। उनकी थॉट ये थी कि जनाब आप मेरी पर्सनी इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है, जानू बेबी है, मेरा सोना बाबू है, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। आप लोगों में से बहुत से के बाल लंबे हो सकते हैं, ब्राउन आइज़ हो सकती हैं, कर्ली हेयर हो सकते हैं, और अगर लड़के हैं तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं। गंदमी कलर होगा, मैं ये नहीं कहती कि बहुत गोरा कलर होगा, काफ़ी टॉल किस्म की बॉडी होगी और बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म के आपके पर्सन हैं, और जेब से भी मुझे काफ़ी गर्म लगते हैं। ठीक है, और अगर फ़िलहाल नहीं है 1990 का सिंबल हो रहा था, वाकई में आप लोगों के पर्सन भी जेब के गर्म है, तो भाई रीडिंग को फ़ौरन से पहले क्लेम कर दो। मुझे तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पैशन, वो फायर नज़र आती है, वो इनकरेज नज़र आती है जो उन्हें किसी में नहीं नज़र आती। आप उनके लिए वर्ल्ड का मतलब क्या है, आपके पर्सन के आगे ऐश्वर्या को खड़ा कर दो, ओकेगा कुछ नहीं। उसके आगे आप दीपिका पादुकोण को खड़ा कर दो, कहेगा कुछ नहीं।
मेरी पसंदीदा जो एक्ट्रेस है उनका नाम है, हाँ है मुझे नाम ही भूल गया, लेकिन लड़की का चेहरा मेरे जहन में, उसका नाम है, जिसका गाना है राजा रानी मैं तू राजा, मेरी मोस्ट फेवरेट एक्टर है, मुझे उसका नाम भूल गया। देखो ज़रा, ऐ तो मेरा हाल है ये, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे गाने नहीं याद रहते। सॉरी, मुझे लड़की का नाम भूल गया। गाना मैंने आपको बता दिया, अक्षय कुमार के साथ उसकी फ़िल्म आई हुई है राउडी राठौर। नाम मुझे अभी भी लड़की का नहीं जहन में आ रहा, अगर आप लोगों के जहन में आ जाए तो देख लेना। लड़की बहुत प्यारी है, जिसके बाप कहते हैं खामोश, और मुझे उसके बाप का नाम भी नहीं आता। ठीक है जी, ओके जी, ये तो था इंटरटेनमेंट। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि इनके पर्सन की डेवल ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ये क्या निकल आया। आपके पर्सन तो भाई आपके साथ इंटरमिसी को मिस कर रहे हैं, आपके साथ सेक्सुअल होना चाहते हैं। अगर तो कोई मैरिड पर्सन है तो भैया आपके पर्सन आपके साथ एक बार फिर हनीमून पीरियड में गुम हुए पड़े हैं, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इस शिद्दत से वो आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं कि लव बाइट के मार्क तो कहीं नहीं गए। ओह, शर्म आ गई मुझे भी। निदा आप ही कैसी बातें करती हो भाई, जैसे कार्ड आते हैं मैं वैसी बातें करती हूँ। ठीक है, आपके पर्सन को आपके साथ की हुई इंटरमिसी सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत याद आ रहा है, आपके फिजिकल टच को महसूस करना चाहते हैं। आपको पंजाबी च दसा तो कुट के जफ्फी पाना चाह रहे हैं, यू नो, कुट के जफ्फी पाना, एक स्ट्रॉन्ग हक, बड़ा सारा स्ट्रॉन्ग हक के एक दफ़ा आपकी बाहों में आए तो कम अज़ कम आपको 10-15 मिनट तक छोड़ेंगे नहीं। वो कहते हैं ना कि अब की बार अगर तुम मिले तो मुझे तब तक सीने से लगाए रखना जब तक कि पिछले ज़ख्मों का अजाला ना हो जाए। ठीक है, तो आपके पर्सन आपके सीने से लग के अपने सारे ज़ख्म दिखाना चाहते हैं और आपके सारे ज़ख्म चुन लेना चाहते हैं। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। तभी यहाँ पे वो जो किरची का कार्ड है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रात के टाइम दुखी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हो रहे हैं। ये कैसी मज़े की एनर्जी निकल गई ना, कि बहुत ज़्यादा सैड भी हैं और बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन वाकई में बहुत ज़्यादा सैड हो, लेकिन बाज़ लोगों के पर्सन इतने ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आपको लेकर, इतने ज़्यादा आपको, आपकी खूबसूरती को, आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए, फिज़िकल होने के लिए इतनी डिज़ायर पैदा कर रहे हैं, इतनी डिज़ायर उनमें आ रही कि आपकी आज से पहले आपने कभी अपने पर्सन में वो फायर नहीं देखी होगी जो इसमें आ रही। क्योंकि डेवल की एनर्जी मुझे यहाँ पे इस वक्त यही इंडिकेट कर रही है कि आपके पर्सन को आपके साथ फिज़िकल होने में शदीद किस्म का ना झटका लगा हुआ है कि बस मेरी पर्सन ही कहीं से आ जाए और मैं अपनी पर्सन ही के साथ, हाँ जी, आगे समझदार है क्यों। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा समझदार है, और ये चीज़ सुनने में ना कसम से मज़ा बड़ा आता है। मैं मज़ा लेने के लिए नहीं कह रही, किसी भी रीडर को कह दो वो यही इंडिकेट करेगा कि एम्प्रेस के साथ डेवल का इस एनर्जी में आना कि रात के डीप डाउन फीलिंग्स में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो भैया अगर तो आप बीवी हो तो अंडरस्टैंड आप खुद ही कर लो कि आपके पर्सन को आपके साथ इंटरमिसी करने में कैसा, यानी कि वो किस किस किस्म की डिज़ायर को आपके साथ करते होंगे। वो शायद इसलिए कि आपने कभी अपने पर्सन को ना बोला ही नहीं, और उन्हें बहुत, जब मैंने ये बोला 23 वीडियो में चल रहा था, तो डेफिनेटली आपने कभी भी अपने पर्सन को उनकी ना में ना नहीं डाली। तो भाई यही रीज़न है कि आपके पर्सन सारी रात आपको बहुत शिद्दत से याद करते हैं। भाई अगर आपके पर्सन की तरफ से ऑफ़र आती है तो मान जाना, और मुझे लग भी रहा है आप भी अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हो, ये चीज़ वो जानता है, ये चीज़ वो बहुत अच्छे से जानता है कि आप अपने पर्सन से इंतहा दर्जे का प्यार करती हो। लेकिन इस वक्त जो सेपरेशन आई है तो आपने अपना ईगो हाई कर लिया कि भैया अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, मैं अब तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। और आपके पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप उसकी ना हाँ में ना कभी करोगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, या आप उसकी हाँ में ना करोगे ही नहीं। अगर आपने उसको कह दी ना मुझे चांद चाहिए, तो भाई आप बाज़ार से एक बड़ा सारा ग्लोब खरीद के बत्ती जला के ना उसके अंदर लाइट जला के कहोगे ये लो मैं तुम्हारे लिए चांद भी ले आया हूँ, चाहे उसके लिए आपको चाइना जाके क्यों ना लाना पड़े, तो आप उसको चांद भी ला कर दोगे। वेरी पॉजिटिव एनर्जी। जब मैंने बोला तो 24 हो रहे थे। भाई बड़े मुझे आजकल एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, शायद ये महीने कुछ इस तरह का। वैसे भी मुझे एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। कोई यहाँ पर रूह अफ़ज़ा पी रहा है, कोई मीठा शरबत पी रहा है। रूह अफ़ज़ा की एनर्जी हो तो थोड़ा सा मुझे भी पिला देना। और
इतना सारा आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है कि वो आपको बता ही नहीं पा रहे कि मेरी जानू जान वापस आ जाओ, मैं कैसे तुम्हें भुलाऊं। इतना ज़्यादा आपको सोच रहे हैं। इतना पावरफुल बंदा हो कि कोई ना कोई अथेंटिक फैसला लेके आना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, आपको अपने बच्चों की माँ बनाना चाहता है, या आपके बच्चों की माँ बनना चाहती है, आपके साथ फिजिकल होना चाहती है, आपके लिए एक दफ़ा फिर ज़िंदगी में खुशियों की छलांग लगाना चाहती है, आपके साथ वर्ल्ड के साथ ट्रैवलिंग। और ट्रैवलिंग के साथ मुझे ये नज़र आता है कि ये रिश्ता आप लोगों का बहुत लंबा चलने वाला है। और जब आप एक दूसरे से मिलोगे तो भैया आहा हा आहा हा आहा हा आगे एंजॉय आप ही कर लो और सोच भी खुद ही लो कि आपके पर्सन किस हद तक और क्या सोच सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने आपको कह दिया कि एम्प्रेस के साथ कि आपको एक स्ट्रॉन्ग हक देना चाहते हैं। आप समझ जाओ यार, आगे मेरे से नहीं बोला जा रहा। इतने बच्चे तो अभी नहीं कि आपको समझ नहीं आ रही कि क्या क्या सिचुएशन बन के आ रही है। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी, वेरी नाइस एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत शिद्दत से आपके पर्सन आपके जाने पर रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में। अगर आपको लगता है ना, आपको यहाँ पे एक और बात क्लैरिफाई कर दूँ जो मुझे इस कार्ड से नज़र आ रही है कि अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे दूर रह के बड़े खुश हैं, तो वो किसी को क्वीन ऑफ सोर्ड की क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में वो किसी को बता नहीं पा रहे कि वो इस वक्त किस तकलीफ़ में है। वो दुनिया को दिखा ज़रूर रहे हैं वो बहुत खुश हैं। आप यकीन करो, रात की एनर्जी में तकिए को आप उसके निचोड़ के देखो, लो अगर नीचे 7 दिन के सालन का नमक ना उनके आंसुओं का निकला है तो मेरा नाम बदल देना, कहना कि निदा आपी आप गलत कह रही थी। आप अपने पर्सन से जब मिलो तो उनसे पूछना, आज की डेट लिख लेना जब ये रीडिंग आप तक पहुंची, और नीचे लिख देना कि निदा आपी आपने गलत कहा था। आपके पर्सन शदीद किस्म का रो रहे हैं। जिस पर्सन के लिए कोई ऐसी एनर्जीज हैं जिन्होंने आपके पर्सन को तकलीफ दी। अगर आप कहोगे ना नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पर्सन मेरे लिए सोचते ही नहीं, फील ही नहीं करते, तो जिस पर्सन ने आप लोगों को अलग किया, अगर आप इस इमेज को गौर से देखो तो आपको ये भी एक शक्ल बनी हुई नजर आएगी, आपको ये भी एक शक्ल बनी हुई नजर आएगी। और ये भी कोई ऐसी एनर्जी जो पीछे छुप के वार करती है, ये आंख, ये नोज, ये ऊपर उसके बाल, तो कोई ऐसी एनर्जी ज़रूर है जिन्होंने आपको अलग किया। और ये पर्सन आपके जानते हैं, उन्हें समझ आ गई है कि इन लोगों ने मिलकर चाल चली और मुझसे मेरी क्वीन को छीन लिया, मुझसे मेरी एम्प्रेस को छीन लिया, मुझसे मेरे लाइफ पार्टनर को छीन लिया। क्योंकि आपका वी आर द वर्ल्ड, अब आपके पर्सन को बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गया कि आप ही मेरी पर्सनी थी, आप ही मेरे पर्सन हो, आप ही मेरी वर्ल्ड हो। अगर ऐसा कुछ है तो भैया मैं देखना चाहूँगी कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कि ऐसे में जिन पर्सन के सामने से मेरी ये रीडिंग गुजर रही है टाइमलेस है, तो क्लेम करके जाइएगा। एंजल्स बताएं कि ऐसे में देखने वाले पर्सन्स को क्या करना चाहिए। क्या इनके पर्सन की, ये तो सिर्फ थॉट्स हैं जिसमें मुझे डिवाइन कोई एक्शन नहीं नज़र आया, क्योंकि मैं यही देखना चाहती कि सारी रात में वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। वो रो रहे हैं, वो गम कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ सेक्सुअल होना चाहते हैं, आपके साथ शादी का डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको अपनी बाहों में, राहों में, बाहों में, आंखों में, नींदों में, ख्वाबों में आप ही को पाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एंजल्स को क्या नज़र आता है। प्लीज़ एंजल्स बताएं कि आपको क्या नज़र आता है। इफ़ यू बिलीव, अच्छा ये भी आजकल कार्ड में बहुत आ रहा है, अगर आप बिलीव करोगे तो ये सब हकीकत है। मैंने तो पहले कार्ड पे किया दिया था, मैं इस रीडिंग को क्लेम कर रही हूँ। बिलीव कर लो भाई, ये पर्सन आपके इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आपकी सोच ही होनी है। तो आपके पर्सन की अगर से कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आए तो पीसफुल रेजोल्यूशन, वो सोच रहे हैं कि कुछ इस तरह का हल निकल आए कि मैं जब अपनी पर्सनी को कॉल करूं तो आगे से वो प्यारे प्यारे मीठे लहजे में बात करे, जैसे कि आपकी एक एनर्जी या क्वीन ऑफ कप की कभी इनकार नहीं किया, तो उन्हें इनकार ना करना। अगर आते हैं तो वो खुद भी बहुत ज़ख्मी, अगर आप ज़ख्मी हो ना, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है, वी आर द वर्ल्ड है, तो जितने दुखी आप हो, जितनी तकलीफ़ में आप हो, जितनी ज़ख्म रूह आपकी ज़ख्मी है, आपके पर्सन की भी उतनी ही रूह ज़ख्मी है। तो प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं ऐसे में क्या करना चाहिए। द समथिंग बेटर, ठीक है, यहाँ पे कुछ बेहतरी आ जाएगी अगर आप कुछ अच्छा सोच लेते हो तो, और अगर आप ट्रस्ट करते हो। ठीक है, देयर समथिंग बेटर, यहाँ पे यकीनन कुछ बेहतरी आएगी यार, अगर आप थोड़ा सा बिलीव कर लो और ट्रस्ट करो। यहाँ पे बिलीव का भी आ गया और ट्रस्ट का भी आ गया। आपको इस रीडिंग पे ट्रस्ट करना होगा, डेफिनेटली क्लेम करके जाना, अपने पर्सन का नाम लिख के जाना। ठीक है, और अगर नहीं लिख सकते तो डॉट 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 में अपने पर्सन का नाम लिख देना। ठीक है, मैं इस रीडिंग को स्ट्रांगली क्लेम करती हूँ कि भाई जिस पर्सन ने
भी इस रीडिंग को यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच। और मैंने रीडिंग के शुरू में कहा था कि मैं इस चीज़ पे देखूंगी क्या मेरे व्यूअर्स, जो भी इस वक्त मेरी फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और जो नए आ रहे हैं, क्या वो मेरे साथ मुझे मेरी रीडिंग को इसी तरह याद करते हैं जितने प्यार से, जितनी मोहब्बत से मैं बनाती। तो यस जनाब, मैं इस रीडिंग को क्लेम करती हूँ। मेरे देखने वाले जितने भी मेम्बर्स हैं, जितने भी यूट्यूब मेम्बर्स हैं जो आने वाले हैं, जब भी आपकी नज़र से ये रीडिंग गुजरेगी, आप लोग मुझे ट्रूली लव करते हो, मैं भी आपको ट्रूली लव करती हूँ। इसीलिए वर्ल्ड का कार्ड आया, क्योंकि मैंने आपके लिए सच्चे दिल से बेलौस होकर बिना किसी लालच के आपके लिए रीडिंग की, और आप भी बेलौस बगैर किसी लालच के मेरी रीडिंग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाइएगा। और जिन लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया है और बेल आइकन का बटन दबाया, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, आई लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं और बने रहना। कम से कम आगे 5 से 6 लोगों में मेरी रीडिंग को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह प्यारी प्यारी रीडिंग्स लेके आती रहूं। ठीक है जी, मैं चलती हूँ, आगे नीचे आ गया, लेट गो। ठीक है जी, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे आपको अगली रीडिंग में इंतहाई पॉजिटिव एनर्जीज के साथ, और आपको हील करने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आऊँगी। तो अपनी रमज़ान का महीना शुरू है, अपनी दुआओं में याद रखिए मुझे, और मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मैं निदा अली, द टैरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हब 1616 मौला वारिस। बाय।